Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying chapter 10 in science of standard 7th. Students, in our previous class we have discussed about the heart. Today we will discuss about transporting plants. आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. सो लिसन केयरफुली एवरीबडी. There are different kinds of plants such as herbs, shrubs and trees. Means by nature we have different kinds of plants. नेचर के थ्रू हमें काफ़ी प्लांट्स प्रोवाइड किए गए हैं जैसे कि हर्ब्स जड़ी बूटियाँ, सब्स झाड़ियाँ एंड ट्रीज एंड पौधे. मीन्स नेचर के थ्रू हमें काफ़ी तरह के अलग अलग तरह के प्लांट्स प्रोवाइड किए गए हैं जैसे कि सब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज. प्लांट्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. प्लांट्स को रूट से लीव तक वाटर ट्रांसपोर्ट करने की नीड होती है, ज़रूरत होती है. देन द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स इज़ ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और उसके बाद फूड लीव्स में मैन्युफैक्चर होता है एंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्टेड. और उसके बाद प्लांट्स के अनदर पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट हो जाता है. दो यद्यपि द कॉम्प्लेक्सिटी में वेरी. मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करती है. द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट इज इसेंशियल द सेम. मीन्स सभी तरह के पौधों में ट्रांसपोर्टेशन मोड अवश्य रूप से सेम होता है. लेट्स रिमाइंड अगेन. नेचर के थ्रू हमें डिफरेंट प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्लांट्स प्रोवाइड किए गए हैं जैसे कि हर्ब्स, सब्स एंड ट्रीज. प्लांट्स को वाटर ट्रांसपोर्ट करने की मीन्स रूट से लीव तक वाटर ट्रांसपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है. उसके बाद प्लांट्स मेक देयर फूड इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और उसके बाद फूड बना लेते हैं प्लांट्स और जो प्लांट के अदर पार्ट्स है उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. दो यद्यपि कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करती है, सभी तरह के प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन मोड इसेंशियली अवश्य रूप से सेम होता है. आ टिश्यू कॉल्ड जाइलम. एक टिश्यू जिसे जाइलम कहा जाता है एक्ट एज द टाइप ऑफ पाइपलाइन. एक पाइपलाइन की तरह कार्य करता है एंड टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट अप स्टेम एंड टू द लीव्स. और वाटर और मिनरल्स रूट से लेता है और उसे स्टेम और लीव तक पहुंचाता है. मीन्स टिश्यूज़ जिन्हें जाइलम कहा जाता है पाइपलाइन की तरह वर्क करता है. ये वाटर और मिनरल्स रूट से लेकर स्टेम और अदर लीव्स तक पहुंचाता है. फूड इन प्लांट्स इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स. पत्तियों के थ्रू प्लांट्स में भोजन बनाया जाता है. वंस द फूड प्रिपेयर्ड. जैसे ही फूड प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है, इट नीड्स टू बी सेंड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. उसके बाद उसे प्लांट के अनदर पार्ट को सेंड करने की ज़रूरत होती है. द प्रोसेस बाय विच दिस टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. और जिस प्रोसेस के थ्रू यह किया जाता है उसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है. स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ कॉल्ड फ्लोएम. और स्पेशल टाइप्स के जो टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें फ्लोएम कहा जाता है एक्ट एज पाइपलाइंस. ये भी पाइपलाइंस की तरह कार्य करते हैं एंड कैरी द प्रिपेयर्ड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और बने हुए तैयार हुए भोजन को प्लांट के अनदर पार्ट तक कैरी करते हैं. मीन्स पत्तियों के थ्रू भोजन बनाया जाता है पौधों में. जैसे ही भोजन तैयार हो जाता है उसे प्लांट के अनदर पार्ट्स को सेंड करने की मीन्स पहुंचाने की ज़रूरत होती है. और जिस प्रोसेस के थ्रू भोजन प्लांट्स के अनदर पार्ट को पहुंचाया जाता है ट्रांसलोकेशन कहा जाता है. स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जिन्हें फ्लोएम कहा जाता है ये भी पाइपलाइंस की तरह वर्क करते हैं जो कि इस तैयार हुए भोजन को प्लांट्स के अनदर पार्ट्स तक पहुंचाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपिरेशन. अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में. सो लिसन केयरफुली एवरीबडी. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस. मीन्स वाटर और मिनरल का सोखना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. वाटर इज़ कंटिन्यूसली बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. मीन्स
वाटर लगातार पत्तियों से लॉस होता रहता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, विच यू कैन सी इन द फिगर. द लूजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. प्लांट से वाटर का रिमूव होना इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर की फॉर्म में, जलवाष्प की फॉर्म में ट्रांसपिरेशन कहलाता है. ट्रांसपिरेशन मेनली अकर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट अंडर साइड द लीव्स. मेनली ट्रांसपिरेशन जो पत्तियों के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू होता है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ट्रांसपिरेशन मीन्स जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है स्टोमेटा में, ये वाटर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है जब वाटर लूज होता है ट्रांसपिरेशन के दौरान. लेट्स रिमाइंड अगेन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज कंटिन्यूस प्रोसेस. मीन्स वाटर और मिनरल का एब्जॉर्ब होना, सोखना एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है. मीन्स ये बना रहता है, चलता रहता है. वाटर कंटिन्यूटी में लीव से जिस प्रोसेस के थ्रू लॉस होता है उसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है. वाटर का प्लांट से वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होना ट्रांसपिरेशन कहा जाता है. ट्रांसपिरेशन मेनली स्टोमेटा के थ्रू होता है जो पत्तियों के अंदर प्रेजेंट होते हैं. स्टोमेटा का क्लोज होना या ओपन होना वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है. नाउ वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम विच यू कैन सी इन द figure. Students, you can see here is sunlight. It is a plant. These are roots of this plant. Water is absorbed by the roots. Water roots के through absorb किया जाता है. Water travel up through the xylem, और xylems के through मीन्स pipelines के through water travel करता है. After that water escape through the stomata, और stomata के through water escape हो जाता है, मीन्स evaporize हो जाता है. So students, it is the process of transpiration in plants. Hope you understood this. In our next class, we will discuss about factors affecting the rate of transpiration.